बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम अकाउंट से रिलेटेड और गवर्नमेंट सेक्टर्स में करने वाले जॉब्स करने वाले एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी जॉब्स को बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल काम करके, जिसमें अकाउंट्स का रिलेटेड वर्क हो और या कोई रूल्स हो, रेगुलेशंस हो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के मतलब। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो है सिविल पेंशन के मतलब, जिसमें सिविल पेंशन के रूल्स क्या होते हैं, सिविल पेंशन होती क्या है और इसकी कितनी कैटेगरीज हैं और ये किस तरीके से लोगों को पेंशन्स आप दे सकते हैं। ये और बहुत कुछ इस लेक्चर में हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि इसका ये 2-3 पार्ट्स पे इसको मुहित करेंगे ताकि ये एक वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पंजाब सिविल सर्विस रूल पेंशन क्या चीज़ है, ये सबसे पहले पेंशन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। पेंशन बुनियादी तौर पर एक राइट होता है जो हर गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी 60 साल की एज के बाद गवर्नमेंट उसे देती है, जो कि ग्रेजुटी की मद में दी जाती है। तो इसलिए पेंशन को तो ये क्लियर करना आसान है कि जी पेंशन एक उसकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए और उसकी 60 साल एज हो तो उसको पेंशन गवर्नमेंट देता है, और ताकि ये उसका ओल्ड एज बेनिफिट ही है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पेंशन कितनी है, कितनी किस्म की पेंशन्स होती है। एक ऑर्डिनरी पेंशन होती है, एक फुल पेंशन होती है। सबसे पहले ऑर्डिनरी पेंशन ये होती है कि जब इन केस ऑफ इमरजेंसी, इंजरी, डेथ या कोई ऐसा वाक़या दरपेश हो जाए ड्यूरिंग आपकी जॉब्स के दौरान, ड्यूरिंग जॉब, तो वो ऑर्डिनरी पेंशन डिक्लेयर हो जाती है, या उससे मिलती है या उसकी फैमिली मेम्बर्स को मिल सकती है। उसके बाद फुल पेंशन से मुराद ऐसी पेंशन होती है कि जो 60 साल की आप एज मुकम्मल करने के बाद जो हासिल करते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल होने के बाद जो आपको दी जाती है, वो फुल पेंशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं मूव, तो इसमें हम देखेंगे ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें पेंशन या ग्रेजुटी नहीं दी जाती, एडमिसिबल नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा है। ठीक है, अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ग्रांट अ पेंशन विच विल नॉट सर्व इन द मोस्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस exceed ₹300 month or gratuity not exceeding the equivalent value of that amount provided the general spirit of the rules। इसमें उन्होंने बताया कि जनाब किन लोगों को ग्रेजुटी और पेंशन एडमिसिबल नहीं है इस रूल के तहत। अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसको करे भी, वो सर्व ना किया हो, तो ₹300 तक की उसकी एक्सीड कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट अपनी मूव करते हैं। इसमें गुड कंडक्ट, अगर किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी आवर्स में कोई वर्किंग उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, विद एवरी काइंड ऑफ पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट में विद होल्ड और विदड्रा द पेंशन ऑफ एनी पार्ट इफ़ इट द पेंशनरी कन्विक्टेड ऑफ द सीरियस क्राइम। यानी कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो ड्यूरिंग सर्विस कोई कन्विक्ट हो गया है किसी सीरियस क्राइम में, तो वो भी इस चीज़ का एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड है 1.8 रूल का सब है, सेक्शन है बी, उसमें गवर्नमेंट रिजर्व टू देमसेल्फ द राइट ऑफ रिकवरी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से कोई रिकवरी लॉस होता है तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि जी उससे आप ये रिकवर कर सकते हैं जो कि उसकी निगलिजेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसका भी ये एक तरीकाकार है। इस तरह के बंदे को भी पेंशन इसके लिए एडमिसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन उसमें कुछ रूल्स में बनती है। तो वो आप पेंशन रूल्स हैं जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे इन थॉरली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ़ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, अगर किसी बंदे के अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रही है तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी, इफ़ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग आर नॉट कम्प्लीटेड विद इन 1 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, बंदा रिटायर हो गया लेकिन क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिली और ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, और उसकी कंप्लीट भी नहीं हुई 1 साल होने के बाद, ही मे अलाउड टू ड्रा, वो 80% या उससे लेस पेंशन, अपनी फुल पेंशन ड्रा कर सकता है। ठीक है, डैट गवर्नमेंट लॉस इन फुल इन रिकवर्ड फ्रॉम द बैलेंस अपने, और गवर्नमेंट उसे अपने बैलेंस में से सारी चीज़ें रिकवरी कर सकती है। मज़ीद ये है कि इन केस ऑफ जुडिशली, अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, जजमेंट ऑफ द कोर्ट में बी अवेटेड, अगर कोई पेंडिंग है, तो इफ़ द प्रोसीडिंग आर डिले बियॉन्ड 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, रिड्यूस पेंशन में बी अलाउ इन द केस ऑफ पेंशनर फेसिंग डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, तो उसको भी ये फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि पेंशन रूल्स और क्या है, और पेंशन की कितनी टाइप्स हैं, और पेंशन किन लोगों को एडमिसिबल नहीं है, या एडमिसिबल है लेकिन किस रेशो तक एडमिसिबिलिटी है उसमें।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो आगे है जी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है? क्वालिफाइंग सर्विस सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर द पेंशन अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होता। पहली ये कि फर्स्ट द सर्विस मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट या होता है, यानी कि वो बंदा सबसे पहले तो एक सरकारी मुलाजम होना चाहिए। सेकंड ये कि उसकी द सर्विस मस्ट नॉट बी पेंशनेबल, नॉट बी नॉन पेंशनेबल, और उसकी जो सर्विस है वो नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए, पेंशनेबल होनी चाहिए, तब उस बंदे को पेंशन मिलती है और वो क्वालिफाइंग सर्विस होती है। तीसरा ये है कि द सर्विस मस्ट बी पेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोविंशियल या कंसोलिडेट फंड से, और ये है कि जी उसकी जो पेंशन है ना वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल हो, वो कंसोलिडेट फंड से उसको पे कर रही हो। ये 3 कंडीशंस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जी कि सर्विसेज रेंडर आफ्टर रिटायरमेंट और सुपरनेशन पेंशन रिटायरिंग शेल नोट बी काउंट फॉर द पेंशन, यानी कि जो आपकी आफ्टर रिटायरमेंट और सुपरनेशन पेंशन रिटायरिंग पेंशन शेल नोट बी काउंट फॉर द पेंशन और ग्रेजुटी के लिए कैलकुलेट नहीं की जाती। बिगिनिंग ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल रूल होते हैं। ये द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बिगन टू क्वालिफाई फॉर द पेंशन व्हेन ही टेक्स ओवर चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि तब से इसकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है, ग्रेजुटी कैलकुलेट होती है, या गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाया जाएगा कि जब ये अपना किसी काम का चार्ज ले लेगा। ठीक है जी। उसके बाद टेम्परेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विस। टेम्परेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विस शेल काउंट फॉर द पेंशन एज इंडिकेटेड बिलो। जो टेम्परेरी होती हैं, ड्यूटीज़ पर असाइन की जाती हैं, उसकी भी पेंशन वगैरह ये कैलकुलेट की जाती है, उसमें शामिल की जा सकती है, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट बॉन्ड आर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट हु हैव रेंडर्ड मोर देन 5 years कंटिन्यूसली टेम्परेरी सर्विस शेल काउंट सच सर्विस फॉर द पर्पज़ ऑफ द पेंशन, यानी कि एक बंदा जो टेम्परेरी हो और वो 5 साल से ज़्यादा एक ही सीट पर उसने काम किया हो, तो वो भी इसमें पेंशन और ग्रेजुटी में कंसीडर किया जाता है। द वर्ड यूज टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। टेम्परेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विसेज फॉलो बाय कंफर्मेशन शेल बी काउंट फॉर द पेंशन और ग्रेजुटी। जो ऑफिशिएटिंग सर्विसेज होती हैं, इससे मुराद ये है कि अगर आप एक बंदा है जिसको किसी ऑफिशिएटिंग तौर पर उसे हाई रैंक में दिया गया है, जॉब दी गई है, और वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो वो बंदा भी सर्विसेबल इसके लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद सर्विस इज टेम्परेरी पोस्ट ऑन अबॉलिश फॉर द परमानेंट पोस्ट। इफ़ अ परमानेंट पोस्ट ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड्स अ लियन इन अबॉलिश अंडर द सर्कमस्टांशियल इंटाइटल हिम टू गेट पेंशन और ग्रेजुटी। ठीक है जी, वो पेंशन और ग्रेजुटी भी ले सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी ऑर्डिनरी पेंशन एंड कंडीशन फॉर द देयर ग्रांट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन आर डिवाइडेड इन 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में एक कंपनसेशन पेंशन होती है, इनवैलिड होती है, सुपरनेशन होती है और रिटायरिंग होती है। 1 by 1 इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।